अभी मेरे हाथ में मूंगरों के सीड्स मौजूद है। आज हम मूंगरों की पनीरी लगाने वाले हैं। पनीरी लगाएंगे, इससे प्लांट निकलेंगे और प्लांट्स के ऊपर मूंगरे बनेंगे। तो वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मौजूद होगा। तो इसी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए गार्डनिंग सीखने के लिए। तो चलें, ये मेरे पास सीड्स हैं। सीड्स कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं? अगर आप लाहौर शहर के अंदर मौजूद है तो आप एक बाल्टन मंडी से, ज़रात के ऑफिस से, या यहाँ पर एक ठंडी सड़क हम बोलते हैं गवर्नर हाउस की बैक साइड पे एक शॉप है, वहाँ से भी ये सीड्स परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप कराची के अंदर मौजूद हैं तो कराची में एक पुरानी सब्ज़ मंडी है, वहाँ से भी आपको ये सीड्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी और एरियाज़ में रहते हैं तो मुझे इतना एड्रेस का कंफर्म नहीं, आप ऑनलाइन सीड्स को परचेज़ कर सकते हैं। दराज.pk पे भी देख सकते हैं। स्काई सीड्स की भी वेबसाइट है, रोशन सीड्स की भी वेबसाइट है। इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ये सीड्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेरे पास छोटी सी स्पेस है। इस स्पेस के अंदर मैं इन बीजों को बखेरूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे हम। तो ये मट्टी कौन सी है? मेरे पास मट्टी एक बल मट्टी है, ये नर्सरी से मिल जाती है। तो ये 100 रुपीज़ में 50 kg का एक बैग देते हैं वो। तो अगर आपने मट्टी कैसे परचेज़ की जाती है, कहाँ से ली जाती है, तो अगर वो वाली वीडियो आपने देखनी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ रहा होगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। जी, हमने बीजों को लगा दिए। दो तरीके हैं, आप ऊपर मट्टी से कवर भी कर सकते हैं, और दूसरा आप फिंगर के साथ मट्टी को हिलाएं और बाद में हाथ के ज़रिए इसको प्रेस कर दें। जौन सा तरीका आपको बेहतर लगे। आप मट्टी के साथ ऊपर कवर करना चाहेंगे तो बीज की जितनी मोटाई होती है उससे 2 गुना मट्टी ऊपर डाली जाती है। जी, उससे ज़्यादा मट्टी डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, बीजों से प्लांट नहीं निकलेंगे। तो इसलिए हल्की मट्टी ऊपर डाली जाती है इन बीजों के। तो ये मैं कवर करूँगा हाथ से। लें जी, हमारे बीज हो गए कवर। अब इसको पानी देंगे। अगर आप पानी देना चाहें तो शावर की मदद से पानी दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हाथ से डालेंगे पानी को डायरेक्ट तो वो बीज ख़राब भी हो जाएंगे, मट्टी इधर उधर हो जाएगी। तो अगर आपको तजर्बा है तो आप हाथ के ज़रिए भी पानी दे सकते हैं। तो मैं आपको दे के दिखाता हूँ किस तरह पानी दे सकते हैं अगर आपके पास शावर मौजूद नहीं है तो। लें जी, इस तरह पानी दिया जाता है। और मैंने पानी इतना दे दिया है, अभी ये नीचे जज़ब हो जाएगा। इतना पानी नहीं दिया कि नीचे से बाहर निकले, बस हल्का हल्का ऊपर से पानी दिया कि इससे 2 इंच मट्टी नीचे तक गीली हो जाएगी। तो देखते हैं कितने दिनों बाद ये उगते हैं। हमारे मूंगरे के प्लांट को लगे हुए 35 दिन हो गए हैं। तो इसके ऊपर आप मूंगरे देख रहे होंगे कि कितने बड़े मूंगरे लगे हुए हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया मूंगरों का। और कुछ मूंगरे तो प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं और कुछ मूंगरे छोटे साइज़ में ही येलो होकर ख़त्म हो रहे हैं। इनकी जो पोलिनेशन है वो अच्छे तरीके से चल भी रही है। अभी एक मक्खी पोलिनेशन कर भी रही है ऊपर। ये देखें, जिन जिन फूलों के ऊपर पोलिनेशन हो जाएगी तो वो हमारे मूंगरों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी तक हमने इन मूंगरे के प्लांट्स को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, ना कोई फर्टिलाइज़र ऐड किया है, और जस्ट पानी है और मट्टी है। मट्टी कौन सी है? भल मट्टी है, जो मैंने नर्सरी से परचेज़ की हुई है। अगर आपने मट्टी की वीडियो देखनी हो तो इस वीडियो के एंड पर लिंक आ जाएगा। लें जी, इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया और ऊपर ये फ्लावर भी आ गए हैं। ये चेक करें, फ्लावर मज़ीद बन रहे हैं और नीचे हमारे मूंगरे भी मज़ीद बन रहे हैं। ये हमारे, इसको हम फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। फर्टिलाइज़र कौन सी ऐड करेंगे? हम फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। एक कंपोस्ट हम ऐड करने वाले हैं और दूसरा हम इसके अंदर गाय का गोबर ऐड करेंगे। ऐड किस तरह करना है कि इसके नीचे जो मेन, जहाँ पर ये लगे हुए हैं हमारे प्लांट, इनकी मेन जो रूट्स हैं, यहाँ पर हम पहले गोडी डालेंगे, मतलब मट्टी को नरम करेंगे। फिर इसके अंदर कंपोस्ट ऐड करेंगे और गाय का गोबर ऐड करेंगे। उससे ये होगा कि जो हमारे इसके ऊपर मूंगरे लगे हुए हैं ये मज़ीद हेल्दी हो जाएंगे हमारे मूंगरे, और मज़ीद लगेंगे और फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। जितने फूल निकलेंगे उतने ही हमारे मूंगरे इनके अंदर से जनरेट होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं।